संपाति के शरीर में नया पंख निकल गया, पंख फुला के संपाति नाचने लगे। जामन जी बोले आपका काम हो गया ना, अब हमारा काम करिए, देखिए कहीं सीता जी दिखाई दे रही हैं आपको। संपाति जी बोले हम तो रोज देखते हैं। बोले क्या, कहां देखते हैं? मैं देखा हूं तुम नाही गीधहि दृष्टि अपार। संपाति बोले समुद्र में 100 योजन दूर त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी है, जहां अशोक वाटिका में सीता जी दिखिए, वो एक अशोक के वृक्ष के नीचे बैठी है सीता जी, मुझे दिखाई पड़ गया। जैसे संपाति जी ने बताया, जामवन जी सारे कपि नाचने लगे, पता मिल गया, पता मिल गया। जामवन जी बोले और सहायता करिए। बोले और नहीं कर सकता। बोले क्यों? बूढ़ भयऊं नत करत्यूं कछुक सहाय तू। बोले बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में बल नहीं है, नहीं तो और हेल्प अवश्य करता आप लोगों की। एक काम कर सकता हूं, आप में से कौन वहां जाएगा बता सकता हूं। जामुन जी बोले कौन जाएगा? संपाति जी बोले जो 100 योजन की छलांग लगा सकता है। 100 योजन समझते हैं? 1 योजन में 12 किलोमीटर, तो 100 योजन में कितना हो गया? 1200 किलोमीटर। सूरत से 1200 किलोमीटर दूर कौन सा शहर है? कौन एक मान लिया जाए, प्रयाग मान लिया जाए। हाँ। संपाति बोले सूरत में जंप करे तो जाकर प्रयाग त्रिवेणी में डुबकी लगावे, संगम नोज पर। इतनी लंबी जो छलांग लगा सकता है वही राम जी का काम पूरा करेगा। संपाति जी बोल के चले गए। ये सारे कपि लोग आपस में बात शुरू किए कौन जाएगा हो, इतना दूर कौन जाएगा? नहीं, कोई इतना पॉसिबल नहीं है, इतनी लंबी छलांग कौन मारेगा? हम तो एक बार 20 योजन मारे थे बस। एक कपि ने कहा कितना मारे थे? दूसरके ने कहा तुम क्या मारे हो? 30 मार के मैं बैठा हूं, 30 योजन। तब तक एक कपि ने कहा जामुन जी हमरी नाम के आगे 50 योजन लिखिए, हम 50 योजन जा सकते हैं, 50 योजन। जामुन जी देखिए सब धीरे धीरे बढ़ने लगे। जैसे कपि ने कहा 50 योजन, जामुन जी बोले शाबाश, बजाइए ताली इनके लिए, 50 योजन जा सकते हैं। और कोई वीर यहां बैठा है 50 योजन के आगे जाने वाला? एक कपि ने कहा 70 योजन चला जाऊंगा मैं, 70 योजन। जामुन जी बोले डबल ताली बजाइए इनके लिए, 70 योजन। हिम्मत बांधिए, आप जा सकते हैं। और कौन जाएगा? 70 योजन के आगे 100 तक जाना है, बस पहुंच गए। कौन जाएगा? एक कपि पूरा हिम्मत बांध रहा है। जामुन जी बोले जल्दी बोलो कितना लिखी? बोले 90 योजन चला जाऊंगा। बोले बस पहुंच गए, पहुंच गए, पहुंच गए। और हिम्मत बांधिए, 100 योजन पूरा हो जाएगा। कौन जाएगा? जामुन जी जोश दिला रहे हैं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह सी दहाड़ हो। बोलिए कौन जाएगा 100 योजन? अब कोई सांस नहीं ले रहा है। कई कपि तो जाके पानी पीने लगे। 90 योजन वाला पुछटा बांध के तैयार है। बोले हम जाएं। बोले कहां जाएं? 2 मिनट रुक जा, कहां जाएं? जामुन जी बोले 90 नहीं, 99 योजन भी जाइएगा तो डूब जाइएगा। कितना जाना है? 100 योजन। कितना जाना है? जामुन जी बोले आप लोग को अपने आप को युवा कहने में लज्जा नहीं आती है? मैं बूढ़ा हो गया, शरीर में बल नहीं रहा। जब मेरी जवानी थी, भगवान बलि को बांधने के लिए त्रिविक्रम रूप धारण किए थे। उस स्वरूप की उस समय मैंने 2 घड़ी में 7 परिक्रमा मारी थी। तब मेरी युवा अवस्था थी। मैं जवानी में रहता तो बता देता कि 100 योजन किसे कहा जाता है। जब जवानी को ललकार दिया ना, तो अंगद जी बोले जा तो सकता हूं मैं,
लेकिन रिटर्न की मेरी गारंटी नहीं है। जिय संशय कछु फिरती बारा। जामन जी मन में बोले जब जाके आइए नहीं पाइएगा तो बीच में लबर लबर काहे बोल रहे हैं। जाना नहीं है, जाकर वापस भी आना है। अच्छा आप बताओ जाना किसको है? जिसको जाना है वो चुपचाप बैठा है, और जिसको जिसको नहीं जाना है वो सब फोटो खिंचवा रहे हैं। काम करने वाला चुपचाप काम करता है। सारे भैया लोग बैठे हैं, लेकिन हम कहें अरुण बाबू को, अरुण बाबू से हम मिलिए नहीं पाए, हम नहीं ठीक से मिल पाए। कहा है दिन रात पंडाले की व्यवस्था में लगे रह गए, लगे रह गए तभी कथा भी इतनी दिव्यता से हो रही है। अभी उनको पता चला भोर में गए हैं 4 बजे, फिर 6 बजे चले आए। सरकार सब जगह काम करने वाला काम करता है, बाकी जिसको कुछ नहीं करना फोटो खिंचवाता है हर जगह। चार आदमी खड़ा होकर फोटो खिंचवा रहे हैं, यदि उसको नहीं बुलाया गया तो 2 आदमी के बीच में से खाली गर्दनियां निकाल देते हैं, खाली मुंह गर्दन आ जाए, और उसके बाद उस फोटो में अपन गर्दन में लाल रंग से घेरा घेर के और फिर पोस्ट करता है कि लोग देखे कि हमारी गर्दनियां कहां बाएं में। हम एक जगह भंडारे में गए, एक विवाह में, तो नीचे बैठा कर लोग भोजन करा रहे थे, हम तो चुपचाप बैठे थे। वहां एक फूफा थे, भाई के फूफा हुई तो खिसियाई ना। वहां एक फूफा थे, वो कुछ करे नहीं, खाली हाथ पीछे लगा के सब्जी चलाओ, दाल चलाओ, पनीर चलाओ, चावल चलाओ, पूरी चलाओ, सबको आदेश दे मिश्रा जी, अपने कुछ ना करे। हम बैठ के देख रहे, सारे लोग भोजन कर लिए थे, पानी पी रहे थे, अब पानी भी किसी को नहीं चाहिए था। तब तक जो घर का मालिक था वो चला आया, ये जैसे देखा कि मालिक आ गए, तुरंत दौड़ कर गया, चटनी का बाल्टी उठा के लगा चटनी चलाने, चटनी 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 चटनी। मालिक आके बोले बड़ा मेहनत कर, अरे दम निकल गई बात चटनी चलावत। झूठ है, काम करने वाला मौन रहता है, जिसको कुछ नहीं करना वो हल्ला बहुत बढ़िया करत है। जामन जी पूछे कपियों से बजरंग बली कहाँ है? बोले क्या मालूम, हनुमानगढ़ी में जाके बैठे हैं। जामन जी जाकर देखे, हनुमान जी आंख बंद करके बड़े प्रेम से राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कहे रीछ पति सुनु हनुमाना, कहे रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहे बलवाना, का चुप साधी रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। जामन जी बोले हे पवन पुत्र, आप क्यों मौन है? पवन के समान आपका बल है, पवन के समान आपका वेग है, आप जाएंगे ना उस पार। हनुमान जी महाराज राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही। जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। जामन जी बोले हे हनुमान जी, संसार का कौन सा कार्य आपके लिए असंभव है? इम्पॉसिबल बिकम पॉसिबल, आप कुछ भी कर सकते हैं, कहिए जाएंगे ना आप? राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम,
राम सिया राम जय जय राम। जामन जी बोले यहाँ कीर्तन करने के लिए आप आए हैं, ये कीर्तन करने का टाइम है। आपका अवतार क्यों हुआ है, कुछ याद है आपको? हनुमान जी बोले मुझे कुछ याद नहीं है। जामवंत जी स्मरण दिलाते हैं हनुमान जी को। राम काज लगी तव अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा। राम काज लगी तव अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा। जामन जी ने कहा आपका अवतार ही राम कार्य के लिए हुआ है। हनुमान जी सुने, राम काज लगी मम अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा। हनुमान जी महाराज बोलिए बजरंग बली की जय। हनुमान जी विशाल पर्वत का आकार धारण कर लिए, सिंह के बाद में धारने लगे। बोले जामवंत जी आपने कहा कोई पार नहीं कर पाया, मैं पार नहीं करूंगा, खेल खेल में लांघ जाऊंगा। सिंहनाद करी बारहि बारा, सिंहनाद करी बारहि बारा। लीलहि नागौ जल निधि खारा, लीलहि नागौ जल निधि जाकर खारा। सहित सहाय रावण ही मारी, सहित सहाय रावण ही मारी। आनौ यहाँ त्रिकूटौ पारी, आनौ यहाँ त्रिकूटौ पारी। जामवंत मैं पूछूं तो ही, जामवंत मैं पूछूं तो ही। उचित सिखावन दीजहु मोहि, उचित सिखावन दीजहु मोहि। हनुमान जी पर्वत का आकार धारण कर लिए, गर्जना करने लगे। बोले जामवंत जी जाऊंगा नहीं, लांघ जाऊंगा, जा करके आज ही रावण को पकड़ के मसल के मार दूंगा, नहीं तो रावण को सेना के साथ समाप्त कर दूंगा। नहीं तो कहिए त्रिकूट पर्वत के साथ पूरी लंका नगरी को हाथ में उठा करके आपके सामने लाके रख दूंगा। क्या करूं, क्या करूं? रावण को मारूं, रावण सेना दोनों को मार दूं, कि लंका ही उठा कर ले आऊं? क्या करूं? पहले जल्दी बताइए मुझे। जामवंत जी बोले पहले नीचे आइए आप, नी डाउन नीचे आइए। आपको न रावण को मारना है, न सेना को मारना है, न लंका यहां उठा के लाना है। हनुमान जी बोले करूंगा क्या? इतना करहूं तात तुम जाए, इतना करहूं तात तुम जाए। सीतहि देखी कहूं आए, सीतहि देखी कहूं सुधियाए। सीतहि देखी कहूं सुधियाए। जामन जी ने कहा चुपचाप जाइएगा, सीता जी को देखिएगा और आ करके राम जी को बताइएगा। बस हनुमान जी बोले फोड़ दूंगा। देखिए फटा अभी पीछे। हनुमान जी बोले इतना दूर जाऊंगा, केवल देख के चलाऊंगा। रावणों को पकड़ के फोड़ नहीं दूंगा। जामन जी बोले नहीं 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 नहीं, डोंट टच हिम। रावण को छुइएगा भी न, उसके लिए राम जी पर्याप्त है। हम कपियों की सेना साथ में रहेगी और जो कुछ भी करना होगा राम जी करेंगे। कपि सेना संग संहारी, निशिचर राम सीतहियारी। त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि, नारदादि पखारी। जो सुनत गावत कहत समझत, परम पद नर पावई। जो सुनत गावत कहत समझत, परम पद नर पावई। रघुवीर पद पाथो मधुकर, दास तुलसी गावई। रघुवीर पद पाथो मधुकर, दास तुलसी गावई। दास तुलसी गावई, दास तुलसी गावई।
जामन जी ने कहा कपियों की सेना साथ में रहेगी, राम जी जाएंगे, निशाचरों का अंत करेंगे और राम जी ही सीता जी को लेकर आएंगे। भगवान के विमल यश का नारद आदि मुनि गुणगान करेंगे। इस कथा को जो सुनेगा, गाएगा, कहेगा और समझेगा, वो अंत में भगवान के परम पद को प्राप्त कर लेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अब आगे की कथा सुंदर कांड में प्रवेश करती है। किस कांड में? जामन जी की बात हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी और सरकार यहीं से कथा प्रारंभ होती है। बाबा कहते हैं, जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि परखे हो तुम भाए, सही दुख नंद मूल फल खाए, जब लगिया सीतहि देखे, होई कार मोहि हरस बिसेखे, जब लगिया सीतहि देखे, होई कार मोहि हरस बिसेखे। जामवंत जी की बात हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी। कौन सी बात? चुपचाप जाइए, सीता जी को देख करके आइए और राम जी को बताइए। हनुमान जी कपियों से कहते हैं, जब तक मैं सीता जी का पता लगाकर न आ जाऊं, आप लोग यहां से जाइएगा मत, यहीं रहिएगा। हमको पता है यहां कष्ट होगा, दुख होगा, लेकिन जाइएगा मत, थोड़ा दुख सह लीजिएगा। क्यों हनुमान जी बोले? हनुमान जी सोच रहे हैं, दिनेश भैया, यदि ये कपि लोग चले गए, अब बाद में मैं पता लगा कि यदि पीछे से पहुंचूंगा तो सब कहेंगे कि हनुमान जी ने पता लगाया है, और यदि लोग यहीं रुके रहेंगे, मैं पता लगा कर आऊंगा और सब लोग मिल कर जाएंगे तो कहा जाएगा सबने मिल करके पता लगाया है। इसलिए हनुमान जी बोले जाइएगा मत। ये भगवान के भक्त का लक्षण है। क्या? वो श्रेय अपने नहीं लेता, अपनों में बांट देता है? अजय चतुर आदमी क्या करता है? काम कोई दूसरा करता है, वो अपना केवल नेम प्लेट लगाता है, थोक में छपवा के रखा है, जहां मिलल वो चिपकाई द। गांव में जो कथा होती है ना, गांवों में तो चंदा लेके होती है। कई बुद्धिमान लोग पूरे गांव से चंदा बटोर के अपने नाम से लिखवा के दे देते हैं कि हम दे रहे हैं इतना है। भगत ऐसा नहीं करता है। भगत तो ये कहता भी नहीं है कि मैं कर रहा हूं, वो तो एक ही बात कहता है, करते हैं मेरे राम जी। 12 किलोमीटर लंबा, हनुमान जी 2 योजन के हो गए, डबल का गेम शुरू हुआ। जो जन भरते ही बदन पसारा, जन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन विस्तारा, कपितन कीन दुगुन विस्तारा, 16 जो जन मुक्ते थयो, 16 जो जन हनुमान जी महाराज तुरत पवन सुत बत्ति समयो, तुरत पवन सुत बत्ति समयो, जस जस सुर सा बदन बढ़ावा, जस जस सुर सा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, तासु दून कपि रूप बढ़ते दिखावा, सत जो जन तेहि आनन के नाम, सत जो जन तेहि आनन के नाम, अति रघुरूप पवन सुत लेधा, अति रघुरूप पवन सुत लेधा, अति रघुरूप पवन सुत लेधा। सुरसा 1 योजन का शरीर बनाई, हनुमान जी 2 योजन, सुरसा 4 योजन तो हनुमान जी
जोर से कहिए। 8 जोजन। सुरसा 16 जोजन तो हनुमान जी। 32 सुरसा 50 जोजन तो हनुमान जी। 100 बढ़ते बढ़ते गोस्वामी जी कहते सुरसा ने 100 जोजन का मुख खोल दिया। शरीर नहीं, उसने जो मुख खोला था इसकी लंबाई थी 1200 किलोमीटर। हनुमान जी सोची यदि इसका डबल मैं कर दूं तो मैं 200 जोजन का हो जाऊंगा। अब मेरी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर, इतना बड़ा हो जाऊंगा तो मेरा दाहिना हाथ राम जी के पास, बायां हाथ सीता मैया के पास पहुंच जाएगा। फिर राम जी पूछेंगे हनुमान जी कर क्या रहे हैं सरकार है? हनुमान जी बोले बड़ा होने से काम नहीं चलेगा, छोटा हो जाओ। हनुमान जी क्या किए, जैसे 100 जोजन का उसने मुख खोला, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। हनुमान जी लघु नहीं बने, अति लघु, चकमा दे दिए हनुमान जी। क्या दे दिए? चकमा समझते हैं? आज तक किसी को चकमा दिए हैं? दिए नहीं तो समझते कैसे हैं? केहू ना बोली कि हम दे ले बानी चकमा। हम लोग बचपन में ना लिख रहे हैं ना, हाँ नोट करते जाइए, छूट न जाओ कोनो। हम लोग बचपन में एक गेम खेलते थे, आप लोग भी खेल रहे होंगे, याद आ रहा है? कौआ उड़, चिड़ई उड़, तोता उड़, मैना उड़, सुग्गा उड़, मोर उड़, गधा उड़। कई जना उड़ा दिए गधा, अब फिर जो गधा उड़ावत है वो गधा पिटात भी है। ये चकमा तोता। बुट्टू बोली हम गधा पे भी उड़ा सकते हैं, आप नहीं उड़ा सकते। हाँ, हमारी बिटिया है मेरे साथ खेलती है, तो मैं घर गया था तो बोली कि देखिए हम हाथी पे भी उड़ा देंगे, हम गधा पे भी उड़ा देंगे, आप नहीं उड़ाइएगा। हम क्यों? तो हमको आपको चकमा देना है ना, इसलिए हमको उड़ाना पड़ेगा। हनुमान जी चकमा दिए। कैसे दिए? बढ़ाते 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 100 जोजन तक उसको ले गए। जैसे उसने 100 जोजन का मुख खोला, हनुमान जी छोटा रूप बना लिए। और छोटा रूप बनाकर बदन पैठी पुनि बाहिर आवा। हनुमान जी उसके मुख में चले गए, पेट के भीतर। आधी घंटा पेट के भीतर है कि हनुमान जी बाहर आए। बोले मैं तुम्हारे पेट में से बाहर निकला हूं। सुरसा बोली मैं कैसे मान लूं? हनुमान जी बोले 95% ब्लॉकेज हो गई बता, मैं देख के आया हूं भीतर। अब भी खाओगी हमको? सुरसा मुस्कुराई, बोली हनुमान जी मैं आपको खाने नहीं आई थी, देवताओं ने मुझे आपके बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। हनुमान जी बोले क्या पता चला? सुरसा बोली आपका बढ़ा हुआ स्वरूप दिखाई पड़ा, जिससे आपके बल का पता चल गया, और मुझसे छुटकारा पाने के लिए आपने छोटा रूप बना लिया, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया। राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गए सो हर से चले हनुमान। आशीर्वाद दिया, हनुमान जी चले। समुद्र में ठीक लंका के पहले एक राक्षसी बैठी थी जिसका नाम था सिंहिका। क्या नाम है उसका? एक ही काम है, आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं की परछाई पकड़ती थी, पानी में खींचती थी, डुबा के मार देती थी। आपको आज भी आश्चर्य होगा, समुद्र में एक स्थान है अमेरिका में, फ्लोरिडा स्टेट के पास, फ्लोरिडा से लेके बरमूडा तक एक ट्रायंगल बनता है, उसका नाम है बरमूडा ट्रायंगल। कौन कौन जानता है इस विषय को? हाँ,
बरमोडा ट्रायंगल के ऊपर से एक एरिया है भैया, उसके ऊपर से ना कोई हवाई जहाज जाता है ना कोई पानी का जहाज जाता है। सरकार, जो भी जहाज गया वो डूब गया, वो पानी का हो चाहे हवाई जहाज हो, उस उतने बड़े एरिया के ऊपर कोई जहाज नहीं उड़ता। का पता हो जा कोनो सिंहिका बैठी हो। रावण ने सिंहिका को बिठाया है, इसने हनुमान जी की छाया को पकड़ा, लगी खींचने, खींच के नीचे लाने लगी। हनुमान जी नीचे देखे समझ गए, अरे ये तो राक्षसी मारने के लिए खींच रही है। हनुमान जी नीचे जाने लगे। किसी ने कहा हनुमान जी नीचे क्यों जा रहे हैं? हनुमान जी बोले रेंज में आएगी मेरे तब न राम जी का प्रसादी दूंगा इसको। खींच के जैसे नीचे लाई, हनुमान जी मुष्टिका बांधे, एक मुष्टिका उसकी खोपड़ी पर, जय श्री राम। क्या हुआ? सीताराम गई। मारकर सिंहिका को हनुमान जी लंका के कूट पर चढ़े। रावण ने यहां पर काल को पहरे पर बिठाया था कि जो आए इधर से खा जाना। काल हनुमान जी को खाने के लिए दौड़ा। हनुमान जी उल्टा काले को पकड़े और दांत में दबा के लगे किटकिटाने दांत। पार्वती मैया बोली शंकर जी से, बाबा आप क्या बोल रहे हैं? हनुमान जी काल को खा रहे हैं। बाबा बोले, उमा न कछु कपि कै अधिकाई, ये तो प्रभु प्रताप जो काल नहीं खाई। आज हनुमान जी के साथ राम जी का प्रताप है। काल भी अवरोध बनेगा तो हनुमान जी काल को भी गाल में दबा सकते हैं। दांत में रखकर हनुमान जी लगे दांत किटकिटाने। अच्छा, बंदर का दांत लगने पर कितना बढ़िया लगता है। आप में से किसी को यदि बंदर काटा होगा तो बताएगा। किसको किसको काटा है बंदर? कटलहू तो लोग ना उठा, माई हाथ उठाई है। उधर बाबूजी एक उठाए हैं हाथ। हनुमान जी लगे काटने काल को। काल बाप बाप चिल्लाने लगा, छोड़िए छोड़िए। हनुमान जी बोले एक शर्त पर छोड़ूंगा, जा रहा हूं लंका में, जिसको इशारा करूंगा उठा लो। उठा लोगे? काल ने कहा आप कहिएगा तो रावण को आज ही उठा लूंगा मैं। हमको छोड़िए ना, तो कहा हम ना उठ जाए आज। हनुमान जी काल को निकाले, लंका देखे, चारों तरफ योद्धा दिखाई पड़े। हनुमान जी बोले, पुर रखवारे देखि बहु कपि मन कीन्ह विचार, अति लघु रूप धरो निशि नगर करो पैसा। दिन में जाना डेंजरस होगा, बहुत रखवाले हैं। रात के अंधेरे में जाऊंगा चुपके से। अंधेरा हुआ, हनुमान जी छोटा रूप धारण करके मसक समान रूप कपिधारे, मसक समान रूप कपिधारे, लंका ही चले सुमिर नरहरे, लंका ही चले सुमिर नरहरि। नाम लंकिनी एक निश्चरी, नाम लंकिनी एक निश्चरी, जो कह चल सि मोहि निंदरे, जो कह चल सि मोहि निंदरी। जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी दबे पांव रात्रि के अंधेरे में लंका के मेन गेट से प्रवेश करने लगे। सरकार, मेन गेट पर लंका के एक राक्षसी बैठी है, उसका नाम है, क्या नाम है? लंकिनी। क्या नाम है? हाँ, ये मेन गेट पर बैठी है, इमिग्रेशन ऑफिसर है ये लंका की। विदेश है ना, बॉर्डर है वो। हनुमान जी दबे पांव जाने लगे अंधेरे में। नाइट विजन कैमरा लगाई थी आंख में, अंधेरे में भी देख लिया। बोले, ऐ चोर, मेरी रहते लंका में चोर की भांति जा रहा है। तू जानता नहीं मुझे, मैं चोरों को पकड़ पकड़ के खाती हूं। हनुमान जी बोले, क्या बोली? तुम केवल चोर को खाती हो? दुनिया का सबसे बड़ा चोर तुम्हारा राजा है, उसको तो नहीं खाई तुम? जहां जाता वहीं से चुरा के लाता है। लंकिनी बोली, तुम तो विदेशी हो, वीजा पासपोर्ट रखे हो, यहां पर आए हो लंका में? हनुमान जी मुष्टिका पीछे बांधे थे,
ऐसे करके। लंकनी बोली हाथ में क्या चुराए हो? हनुमान जी बोले आम है आम। हनुमान जी मुष्टिका बांध के रखे थे, बोले आम है। बोली आम क्या होता है? हनुमान जी बोले तुम आम को नहीं जानती? जो आम को और राम को नहीं जानता उससे बड़ा भागा कौन होगा? बोली ऐ बानर, राम का नाम मत लेना लंका में। बट व्हाट इज आम? आम क्या है? हनुमान जी बोले खाए के मन करता ना, मालदाहवा ले आयल बनी हम तहरे खाते। हनुमान जी बोले खिला। लंकिनी बोली खिलाओगे? हनुमान जी बोले पीछे एक लोग को खिला के आया हूं मैं अभी अभी, मैं ढूंढ रहा हूं किसको खिलाऊं, सर ही ना जाए कहीं। नीचे आओ अभी खिलाता हूं, नीचे आओ। जैसे नीचे झुकी, गोस्वामी जी कहते मुठका एक महाकपि हनी। हनी मने हम दिए। जैसे झुकी हनुमान जी मुष्टिका निकाले, भगवान का नाम लेके जय श्री राम ऐसा मारे उसको, ढिमुलिया मार के खून की उल्टी करके फेंका गई, उतनी दूर जाके गिरी। हनुमान जी जाकर बोले टेस्ट कैसा था इसका? अल्फांसो भी लाया हूं, खिलाऊं? हाथ जोली ना ना, पेट भर गईला मार। बोली मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोले प्रसादी दिया उसके बाद पता चला? बोली नहीं नहीं, यही तो पहचान था। रावण को ब्रह्मा जी ने जब वरदान दिया तो मैं भी खड़ी थी वहां पर। ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा चलत बिरंची कहा मोहि चीन्हा, बिकल हो सिते कपि के मारे, तब जाने सुनिश्चर संहारे। जिस दिन तू कपि के मारने से व्याकुल हो जाएगी लंकिनी, समझ लेना निशाचरों का अंत निकट आ गया है। क्यों? जो तुझे मारेगा कोई सामान्य कपि नहीं, साक्षात भगवान राम के दूत हनुमान जी महाराज होंगे, वो तुझे मारेंगे। हनुमान जी बोले वीजा पासपोर्ट दिखाएं? बोले नहीं नहीं, नो वीजा नो पासपोर्ट, आपको बिना पासपोर्ट वीजा की एंट्री है, जाइए। तुरंत उसने परमिशन दिया। प्रविशि नगर की जय, सबका हृदय राखे कौशलपुर। हनुमान जी चले, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा। देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित योधा। गयऊ दशानन मंदिर माही, गयऊ दशानन मंदिर माही। अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपिते ही, शयन किए देखा कपिते। मंदिर महु न दीख बैदेही, मंदिर महु न दीख बैदेही। भवन एक पुनि दीख सुहावा, भवन एक पुनि दीख सुहावा। हरे मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, हरे मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हरे मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। श्रीमान जी पूरी रात लंका में घूमते रहे, जहां भी गए वीर योद्धा दिखाई पड़े, सीता मैया नहीं मिली। रावण के महल में जाकर देखे, रावण मदिरा पी के सोया था। घूमते घूमते भोर बेला में एक 5 मंजिला मकान दिखाई पड़ा, जो 20 किलोमीटर दूर से दिखाई पड़े। हनुमान जी घर देखकर खड़े हो गए, अरे ये तो लग रहा है किसी भगत जी का घर है। भगत जी का घर क्यों है? रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाय, नव तुलसी का वृंद तहाँ, देखी हरस कबीरा। घर के दीवार पर राम जी के आयुध बने थे, धनुष बाण। आंगन में तुलसी जी का बिरवा लगा है। हनुमान जी समझ गए ये भगत जी का घर है।
लेकिन लंका में भगत जी कहां से आ गए? लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, मन महु तर्क करे कपिलागा, ठीक ते ही समय विभीषण जागा। हनुमान जी सोचे राक्षसों की नगरी में भगत जी कहां से आ गए भाई? लेकिन आप याद रखिएगा, जैसे आलू दुनिया के हर कोने में पाया जाता है, उसी प्रकार भगवान के भक्त भी दुनिया की हर कोने में मिलते हैं। जहां जाइएगा वहीं पाइएगा। हनुमान जी सोचने लगे भगत जी कहां से आ गए। उसी समय विभीषण जी जग गए। और यहां एक बात समझिएगा, विभीषण जी जगे नहीं है, जगाए गए हैं। 5 मिनट पहले जग जाते, 5 मिनट बाद में जगते। उसी समय क्यों जगे जब हनुमान जी बाहर आए? राम जी ने जगाया। एक प्रसंग कहता है, भगवान का कार्य यदि है, परमार्थ का कार्य है, सत्य का कार्य है, तो आप प्रतीक्षा ना करिए, आगे बढ़िए। भगवान ही लोगों को आपके साथ जोड़ते जाएंगे और आपका काम पूरा होता जाएगा। चलिए बस। दिनेश बाबू, दुनिया का सबसे कठिन काम क्या है जानते हैं? दुनिया का सबसे कठिन काम है प्रारंभ करना। आदमी खाली प्लानिंग करता है, प्रारंभ नहीं करता है। और जो प्रारंभ कर दिया, आज नहीं तो कल उसको पूरा होना ही होना है। वो रुकेगा नहीं, अवश्य पूर्ण होगा। इसलिए चलिए। अरे हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते हैं, हम तो हमारी मस्ती में, हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं। और सिया राम कह दिया है, सिया जय सिया राम, और सिया राम कह दिया है, सिया राम कह दिया। किसको? जो राह में मिले हैं, सिया राम कह दिया है, जो राह में मिले हैं, हमको हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं, हमको हमारी मस्ती में। हो चाहे जैसा मौका, खाएंगे नहीं धोखा। हो चाहे जैसा मौका, खाएंगे नहीं धोखा। पाया है ज्ञान अब हमने गुरुदेव से अनोखा, पाया है ज्ञान अब हमने गुरुदेव से अनोखा। रास्ता मिला है पक्का, रास्ता मिला है पक्का, हम दौड़ते चले हैं, रास्ता मिला है पक्का, हम दौड़ते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में बस घूमते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में। ऐलान कर दिया है दुनिया में हम निराले, ऐलान कर दिया है दुनिया में हम निराले। शक हो किसी के दिल में तो आकर के आजमा ले, शक हो किसी के दिल में तो आकर के आजमा ले। जो डूबते हैं डूबे, जो डूबते हैं डूबे, हम तैरते चले हैं, जो डूबते हैं डूबे, हम तैरते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में, अरे हम तो हमारी मस्ती
बस झूमते चले हैं हम तो हमारी मस्ती में। जैसे विभीषण जी जगे राम नाम का उच्चारण किए, हनुमान जी समझ गए तो अपने पार्टी के भगत जी हैं, राम राम कही रहे। बाहर से हनुमान जी भी ब्राह्मण का रूप बना के राम नाम का कीर्तन करने लगे। विभीषण जी दौड़ कर आए, प्रणाम करके कुशलता पूछी, पूछे कौन है आप? कि तुम हरे दासन महको। क्या आप भगवान के किसी भक्त में से कोई एक है? कहीं आप साक्षात राम जी तो नहीं आ गए हैं मेरे पर कृपा करने के लिए? हनुमान जी सुने, अरे तो गलत दिशा में जा रहे हैं, मुझे ही राम जी मान रहे हैं। बोले नहीं नहीं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमेरे गुण ग्राम। हनुमान जी ने पूरी कथा सुनाई राम जी की और अपना नाम बताया, मैं रामदूत हनुमान हूं। विभीषण जी महाराज ने हनुमान जी को हृदय से लगाया है। हनुमान जी पूछे, विभीषण जी बताइए आप यहां रहते कैसे हैं? ये राक्षसों की नगरी में आप भगत जी कैसे सरवाइव करते हैं, यहां पर कैसे रह लेते हैं? विभीषण जी बोले, ही ना पूछिए। जिस प्रकार दांतों के बीच में जिह्वा रहती है वैसे मैं यहां रहता हूं। जिम्मी दसन अनि महू जीव बिचारी। क्या मेरे पर कभी भगवान कृपा करेंगे हनुमान जी? हनुमान जी बोले, कृपा करेंगे? भक्त को कभी संशय में नहीं रहना चाहिए विभीषण जी। आप अपनी बात छोड़िए, मुझे देखिए, मैं कौन बहुत बड़े खानदान से आता हूं। कहूं कवन मैं परम कुलीना, कपि हूं, चंचल हूं, सब प्रकार से हीन हूं। अरे प्रातः काल जो बानर कह दे उसको दिन भर भोजन नहीं मिलता। हनुमान जी कही रहे, प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले हमारा। अब यहां समझिएगा हनुमान जी क्यों कही रहे हैं। हनुमान जी भगवान के भक्त हैं। वो चाहते हैं कि जगत वाले हनुमान का नाम न ले, जगत वाले रघुनाथ का नाम ले। इसलिए कहते हैं सवेरे हमारा नाम लीजिएगा तो पानियों नहीं मिलेगा, इसलिए राम जी का नाम लीजिए। असमय अधमा सखा सुनो, मोहु पर रघुबीर, किन्हीं कृपा सुमेरे गुना, भरे बिलोचन भले बिलोचन नीर। हनुमान जी कहते हैं मेरे जैसे अधम पर भी भगवान की कृपा हो गई है, तो विभीषण जी आप पर तो अवश्य कृपा की वर्षा होगी, विश्वास में रहिए, अवश्य कृपा होगी। कोरोना के बाद हम और आप यहां बैठ के कथा सुन रहे हैं, ये भगवान की कृपा नहीं है तो और क्या है? आप बताइए, कृपा अनुभव करिए, बड़ी कृपा है। विश्वास में रहिए मां। पूज्य श्री बिंदु गोस्वामी जी महाराज का एक पद है, यदि नाथ का नाम दया निधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुखहारी हरि दुखिया जन की, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी।
विश्वास में रहिए। हैं? हनुमान जी विभीषण जी को विश्वास दिलाएं और उपाय पूछे कि सीता मैया के पास कैसे पहुंचूंगा। विभीषण जी ने उपाय बताया। वही छोटा आकार लेकर जिस वृक्ष के नीचे मां बैठी थी उसी ऊपर में पत्तों के पीछे छिप के हनुमान जी बैठ गए। रावण आया है, अनेक प्रकार से उसने मेरी मां को डराया धमकाया है। मां की सेवा में प्रधान राक्षसी है त्रिजटा। क्या नाम है? रावण ने त्रिजटा जी से कहा कि सीता को समझा देना, मैं जा रहा हूं। यदि 1 महीने के भीतर मेरी बात नहीं मानी तो चंद्रहास खड्ग से सर को धड़ से अलग कर दूंगा मैं। रावण जब गया तो त्रिजटा बाकी राक्षसियों से कहने लगी। क्या कहने लगी? क्या कहने लगी? हाँ? क्या कहने लगी? मैंने सपना देखा है भोर वेला में आज। सपने बानर लंका जा रे, सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारे, जातु धान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, हर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, एहि विधि सो दक्षिण दिश जाए, यही विधि सो दक्षिण दिश जाए, लंका मनहु विभीषण पाए, लंका मनहु विभीषण पाए, यह सपना मैं कहूँ पुकारे, यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होहि सत्य गए दिन चारे, होए सत्य गए दिन चारे, अरे होहि सत्य गए दिन चारे, होए सत्य गए दिन चारे। त्रिष्टा जी ने कहा मैंने भोर वेला में सपना देखा है, एक बानर लंका में आ गया है, उसने पूरी लंका में आग लगा दी है, निशाचरों को मार दिया है, रावण के 20 भुजाएं कट गए हैं, 10 सिर मुंडित हो गए हैं, रावण नग्न होकर गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा में चला गया है। रावण पूरी लंका में विभीषण जी राजा बने हैं, राम जी के नाम की जय जयकार हो रही है। और ये सपना मेरा 4 दिन के भीतर नहीं, आज रात में सत्य होने वाला है। होई सत्य गए दिन चारी, दिनचारी माने दिन में चरने वाले सूर्य नारायण जैसे जाएंगे, उनके जाने के बाद रात में सही होगा। हनुमान जी सोचने लगे ऊपर, राम जी ने तो केवल एक काम कहा था सीता जी को देख करके आने के लिए, जामुन जी भी एक काम बोले थे सीता मैया को देख करके आने के लिए। ये कह रही है बानर आया लंका में आग लगा दिया, राक्षसों को मार दिया। हनुमान जी कहे लगता है सारा प्रोग्राम मेरे आने के बाद अपडेट हुआ है। मेरे तक सूचना भिजवाने के लिए भगवान ने इसको सपना दिखा दिया। हनुमान जी बोले प्रभु सब करके आऊंगा, आप लोग थोड़ा आगे घुसुक आएंगे, पीछे एकदम जगह ही नहीं बचा है, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाइए, थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए। हम थोड़ा कीर्तन गाते हैं, आप लोग बढ़ाइए, जगह जगह मिले घुसुक जाइए। सोच ऐसा, सोच ऐसा, सोच ऐसा, सोच ऐसा प्यारे हरि नाम गाइए, सोच ऐसा प्यारे हरि नाम गाइए, सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, सीता राम गाइए, सीता राम गाइए, राधे श्याम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए, सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए, राधे श्याम सीताराम राधे श्याम गाइए, राधे श्याम सीताराम राधे श्याम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, और राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। अब सीता 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 सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, और राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए।
बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए। और राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। हनुमान जी महाराज पूरे दिन प्रतीक्षा किए। रात्रि आई, सीता मैया की व्याकुलता देखे। मां इतनी व्याकुल हैं, चंद्रमा से, तारों से, अशोक के नए पत्तों से कहती हैं अग्नि दो, मुझे शरीर शांत करना है। अब मां की व्याकुलता देख हनुमान जी से बर्दाश्त नहीं हुआ और राम जी ने हनुमान जी को क्या दिया था? मुद्रिका। मुद्रिका। हनुमान जी कहां रख के गए थे? प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही। हनुमान जी मुख में लेके गए थे, मुख से नीचे गिरा दिए। जैसे मां ने देखा, मां को लगा अग्नि आ गया। मां दौड़ कर उठाई। चकित चितव मुदरी पहचानी। मां आश्चर्यचकित होकर देखने लगी, बोली ये मुद्रिका, ये तो मेरे प्रभु की मुद्रिका है, यहां कैसे आ गई? प्रभु को कोई जीत नहीं सकता, माया से ऐसी मुद्रिका बनाई नहीं जा सकती, ये मुद्रिका यहां आई कैसे? मां व्याकुल हो गई। अब मां की व्याकुलता देख हनुमान जी ऊपर से जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। देख परम बिरहा कुल सीता, सोक्षण कपिहि कलप समबीता। देख परम विरहा कुल सीता, सोक्षण कपिहि कलप समबीता। रामचंद्र गुण बरनै लागा, सुनतहि माता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरनै लागा, सुनतहि माता कर दुख भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा। मेरा भी सब दुख भागेगा। मेरी मां सीता कर जथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हनुमान जी लगे ऊपर से कथा गाने। मां सुनने लगी, मां की सारी व्यथा समाप्त हो गई। लेकिन जैसे कथा बंद भई, मां व्याकुल हो गई। मां ने कहा, भाई जिसने मेरे कान को अमृत पान कराया वो मेरे सामने क्यों नहीं आ रहा? जैसे मैया ने कहा, हनुमान जी ऊपर से नीचे कूद गए। जैसे हनुमान जी आए, मैया ने अपना मुख पीछे घुमा लिया। हनुमान जी बोले, मां मैं कोई गैर नहीं हूं, मैं आपका अपना हूं। मां बोली, वो कैसे? हनुमान जी कहते, मां राम दूत मैं, मां तू जान की। मैं राम जी
का दूत हूं मां, विश्वास करिए। सत्य शपथ करुणा निधान की, करुणा निधान भगवान की शपथ लेकर कहता हूं मां, ये मुद्रिका मैं ही लेकर आया हूं आपके पास। सीता मैया पूछी, प्रभु तो नर है, तुम बानर हो, ये नर बानर कैसे मिल गए? हनुमान जी ने सुग्रीव बाली की पूरी कथा सुनाई। मां को विश्वास हुआ। हनुमान जी ने मां को बहुत समझाया और कहा, मां कुछ दिनों की बात है, कुछ दिनों की बात है मां, धीरज रखिए। कपियों की सेना तैयार हो गई है, प्रभु आएंगे, निशाचरों को मार करके आपको लेके जाएंगे प्रभु, कुछ दिन की बात है मां। ले जाने को तो मैं अभी लेके जा सकता हूं। किसने बोला? हनुमान जी ने। जिस समय हनुमान जी ये बात बोले उस समय हनुमान जी बस इतने बड़ थे, माई की गोदी में बैठे हैं, कही रहे मां अभी मां तुम्हें जाऊं ले भाई, मैं अभी आपको उठा करके लेके जा सकता हूं। लेकिन दुहाई रघुनाथ जी की, प्रभु ने आपको लाने के लिए नहीं कहा। मां सोची इनको उठा करके मैं बैठी हूं, आइए मुझे उठाने की बात कर रहे हैं। देखने में तो टैया भर के हैं लेकिन बहुत लंबा लंबा फेंक रहे हैं। मां ने कहा था ठीक है उठाना बाद में, पहले रुको। ये बताओ तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बानर हैं सभी बानरों का साइज आप ही वाला है कि कोई आपसे भी लंबा चौड़ा मोटा तगड़ा है? हनुमान जी बोले माई नकली है, असली नहीं दिखाया हूं आपको। मां बोली बाबू एक बार दिखाओ तो हमको। हनुमान जी पीछे गए और एक बार भगवान के नाम का जय घोष किए, जय श्री राम। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। हनुमान जी बढ़ते बढ़ते पर्वत बन गए। सीता मैया बोली इतना बड़ा? हनुमान जी बोले मां ये मेरा छोटा रूप है, कहिए तो बड़का दिखा दूं। मां बोली जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ। मां बोली मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है, हो इतना विशाल स्वरूप। हनुमान जी पांव पकड़ लिए, बोले मां ना बल है ना बुद्धि है, हमारे में कुछ भी नहीं है, हम जो कुछ भी करते हैं अपने प्रभु के प्रताप से करते हैं मां, हमारे भीतर कुछ नहीं है? सीता मैया बोली बेटा पहली बार अपनी मां के पास आया है, अभी मां अपने बच्चे को बलवान बनाती है। मां ने आशीर्वाद दिया, आशीष देने राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक सो, करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। भगवान आप पर बड़ी कृपा करें हनुमान जी, आप अजर हो जाइए, अमर हो जाइए, गुणवान हो जाइए, बलवान हो जाइए, शीलवान हो जाइए, प्रभु आप पर कृपा करें। हनुमान जी सुने गदगद हो गए, कहे मां बहुत जोर से भूख लगी है, यहां देखिए कितने सुंदर सुंदर फल लगे हैं, खा जाऊं इनको? यहां देखिए इधरों फल लगा है, इधर भी फल लगा है, ऊपर भी फल लटक रहा है। मां बोली रखवाले बहुत मोटे मोटे हैं यहां पर। हनुमान जी बोली मां उनका भय नहीं है, आपने अभी अभी बलवान होने का आशीर्वाद दिया है मुझे, थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखूंगा कितना बल आया है मेरे भीतर, यदि आप प्रसन्न हो तो अनुमति दीजिए। मां ने कहा ठीक है जाओ, परंतु पहले भोग लगा लेना ठाकुर जी को हृदय में बिठाकर, फिर खाइएगा। हनुमान जी बोले जो आज्ञा मां। और हनुमान जी चले और आप दर्शन करिए। बाबा कहते हैं चले नाई सिर बैठे उबागा, चले नाई सिर बैठे उबागा, फल खाए सितर तोरे लागा, फल खाए सितर तोरे लागा,
तहाँ बहु भट्ट रखवारे। रहे तहाँ बहु भट्ट हनुमान जी महाराज कछु मार सि कछु जाय पुकारे। कछु मारे सि कछु जाय पुकारे। नाथ एक आवा कपि भारी। नाथ एक आवा कपि भारी। तेहि अशोक वाटिका उजारे। तेहि अशोक क्या बोलते वाटिका हो? उजारी।